गांव के किनारे एक घने बरगद के पेड़ के नीचे वो छोटा सा घर चमकता था। उसकी दीवारें डार्क चॉकलेट की थीं, खिड़कियां सफेद बर्फीली चीनी की और छत पर रंग बिरंगी जेम्स की गोलियां जड़ी थीं। रानो अपनी नन्ही उंगलियों से दीवार का एक कोना तोड़ती और मजे से खाती। जैसे ही वो टुकड़ा तोड़ती, वहां अपने आप नई चॉकलेट उगाती। तभी पास की डाल पर बैठा कालू कौआ अपनी टेढ़ी आंखों से ये सब देख रहा था। उसके मुंह से लार टपक रही थी। कहाँ ये लड़की सारा दिन अकेले ही मजे उड़ाती है। इतनी चॉकलेट! अगर ये घर मेरा हो जाए तो मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा। रानो ने कालू को देखा और प्यार से पुकारा, कालू भैया नीचे आओ, देखो आज वनीला की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। क्या तुम्हें थोड़ी चॉकलेट खानी है? थोड़ी? मुझे तो ये पूरा घर चाहिए। नहीं रानो, मुझे तुम्हारी झूठन नहीं चाहिए। मैं तो बस देख रहा था कि कहीं इसमें कीड़े ना लग जाएं। अगले दिन जब रानो पानी भरने नदी पर गई, कालू ने मौका तारा। वो तेजी से उड़ा और सीधा घर के मुख्य दरवाजे पर जाकर बैठ गया। अब आएगा मजा। आज मैं इस घर की छत ही खा जाऊंगा। जैसे ही कालू ने अपनी सख्त चोंच एक बड़ी सी सिल्क चॉकलेट की ईंट पर मारी, ठक! एक जोरदार आवाज हुई। कालू की चोंच चॉकलेट में धंसने के बजाय मुड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी लोहे की दीवार पर वार किया हो। अचानक वो सुनहरी चॉकलेट मटमैले बदसूरत पत्थर में बदलने लगी। जहां जहां कालू के पैर पड़े, वहां की जमीन सख्त और ठंडी हो गई। आह, मेरी चोंच! ये क्या जादू है? ये चॉकलेट पत्थर जैसी क्यों लग रही है? काओ काओ, बचाओ! तभी रानो वहां पहुंच गई। उसने देखा कि उसका सुंदर घर अब एक पुराने पत्थरों की ढेर जैसा दिख रहा है। कालू भैया, आपने ये क्या किया? क्या आपने इसे छीनने की कोशिश की? मैं तो बस... रानो, ये पत्थर बन गया। मेरा दांत टूट गया। कालू भैया, मेरी माँ कहती थी कि ये घर केवल शुद्ध हृदय वालों के लिए मीठा रहता है। जो इसे अकेले हड़पना चाहता है, उसके लिए ये सिर्फ बोझ बन जाता है। उसी समय गांव के कुछ गरीब बच्चे वहां से गुजर रहे थे। वे भूखे थे और रानो के घर को पत्थर का बना देखकर उदास हो गए। रानो दीदी, क्या आज हमें चॉकलेट नहीं मिलेगी? हमें बहुत भूख लगी है। रानो की आंखों में आंसू आ गए। उसने पत्थर बन चुकी दीवार पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में कहा, हे जादुई घर, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये बच्चे भूखे हैं। क्या आप इनके लिए फिर से मीठे नहीं हो सकते? मैं अपनी सारी चॉकलेट इन्हें बांट दूंगी। जैसे ही रानो ने ये कहा, एक चमत्कार हुआ। पत्थरों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पत्थर फिर से नरम, भूरी और खुशबूदार चॉकलेट में बदलने लगे। इस बार खुशबू पहले से भी ज्यादा लाजवाब थी। आओ दोस्तों, सब मिलकर खाओ, कोई भूखा नहीं रहेगा। वाह, ये तो पहले से भी ज्यादा मीठी है। ये कैसे हो सकता है? तुमने सबको बांट दी, फिर भी तुम्हारा घर छोटा नहीं हुआ? कालू भैया, जादुई बात यही है। जब मैं इसे अकेले खाती थी तो ये सिर्फ पेट भरती थी, लेकिन जब मैं इसे बांटती हूँ तो इसकी मिठास और इसकी मात्रा दोनों बढ़ जाती है। देखो, जो हिस्सा मैंने अभी तोड़ा था, वहाँ अब और भी सुंदर चॉकलेट निकल आई है। कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नीचे उतरकर रानो से माफी मांगी। रानो, मुझे माफ कर दो। मैं इसे अपना बनाना चाहता था, इसलिए ये पत्थर बन गया। क्या मुझे भी एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा? वादा करता हूँ, अब मैं लालच नहीं करूँगा। रानो ने मुस्कुराकर एक बड़ी सी चॉकलेट की बर्फी कालू की ओर बढ़ा दी। बिल्कुल कालू भैया, याद रखना, खुशियाँ बांटने से कम नहीं होती, बल्कि दोगुनी हो जाती हैं। उस दिन के बाद वह घर कभी पत्थर नहीं बना। रानो हर दिन गांव वालों को चॉकलेट बांटती और बदले में उसे जो दुआएं मिलती, उससे उसका जादुई घर और भी विशाल और मीठा होता गया। 23 महीने बीत गए। रानो का घर अब केवल एक घर नहीं, बल्कि गांव की खुशियों का केंद्र बन चुका था।
कालू अब पहले जैसा लालची कौवा नहीं रहा था। वह रानो का सबसे वफादार दोस्त और उस घर का छोटा चौकीदार बन गया था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान चॉकलेट की तरह हल्का भूरा और नारंगी दिख रहा था, रानो आंगन में बैठी थी। तभी कालू कहीं से उड़ता हुआ आया। उसकी चोंच में एक पुराना मुरझाया हुआ जंगली फूल था। रानो, रानो, देखो मैं क्या लाया हूँ। कालू भैया, ये फूल तो बिल्कुल सूख गया है, आप इसे क्यों लाए? रानो, आज मैं जंगल के उस पार गया था। वहाँ एक बूढ़ी लोमड़ी बहुत बीमार है, वो चल भी नहीं सकती। उसने मुझसे कहा कि मरने से पहले वो एक बार उस जादुई मिठास को चखना चाहती है जिसकी चर्चा पूरे जंगल में है। पर मैं डर रहा था। डर किस बात का कालू भैया? मुझे लगा कहीं मैं यहाँ से चॉकलेट लेकर जाऊं और वो रास्ते में फिर से पत्थर बन जाए तो? क्या मेरा दिल अब भी उतना शुद्ध नहीं है? रानो उठी और उसने बड़े प्यार से कालू के सिर पर हाथ फेरा। उसने घर की खिड़की से एक विशेष शहद वाली चॉकलेट का बड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और उसे एक ताजे पत्ते में लपेट दिया। कालू भैया, जब आप अपने लिए कुछ मांगते थे तब वह पत्थर बनता था। आज तो आप किसी और की आखिरी इच्छा पूरी करने जा रहे हैं। आज यह चॉकलेट पत्थर नहीं बल्कि अमृत बनेगी। जाओ, इसे उस बूढ़ी लोमड़ी को दे आओ। कालू ने वह पत्ता अपने चोंच में दबाया और उड़ चला। रानो उसे दूर तक देखती रही। जैसे ही कालू जंगल के अंधेरे में ओझल हुआ, रानो ने पीछे मुड़कर देखा। जिस जगह से रानो ने वह छोटा सा टुकड़ा तोड़ा था, वहाँ केवल चॉकलेट ही नहीं उगी थी, बल्कि उस जगह पर अब सोने की वर्क वाली चॉकलेट चमक रही थी। घर से निकलने वाली खुशबू अब इतनी दिव्य थी कि पूरे गांव की हवा मीठी हो गई थी। माँ सही कहती थी, देने वाले के हाथ कभी खाली नहीं रहते। कालू भैया ने आज दूसरों के लिए मांगना सीखा तो मेरे घर की मिठास और भी कीमती हो गई। रात की चांदनी में वह चॉकलेट का घर अब पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा और चमकदार दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब उसकी नींव त्याग और निस्वार्थ प्रेम पर टिकी थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो इंसान केवल अपने बारे में सोचता है, उसका सुख पत्थर की तरह कठोर हो जाता है, लेकिन जो दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, ईश्वर उसे और भी अधिक प्रदान करता है।